अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज से हमारे चैनल पर रोजाना इस्लामिक मॉरल स्टोरीज अपलोड किया जाएगा। ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं, जो जिंदगी के दर्द का मतलब समझाएं और जो हमें अल्लाह के और करीब ले जाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी तन्हा महसूस करते हैं, कभी लगता है कि दर्द बहुत ज्यादा है या फिर लगता है कि अल्लाह ने आपको भूल दिया है, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। तो दिल को खोल लीजिए और इस कहानी के सफर पर चलिए। यूसुफ की झोपड़ी के अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे रात ने अपनी सारी परछाइयां यहां छोड़ दी हों। छोटा सा चूल्हा कोने में रखा हुआ था, उसके ऊपर पड़ी लोहे की काली हांडी बिल्कुल खाली। बस उसके अंदर की सर्द हवाएं जैसे भूख की आवाज बनकर गूंज रही थीं। यूसुफ अपनी थकी हुई आंखों से उस हांडी को देख रहा था। चेहरा पसीने और धूल से भरा, कपड़े पुराने और फटे, बाजुओं पर मेहनत के निशान और दिल के अंदर एक ऐसा बोझ जो जुबान से नहीं निकल पा रहा था। उसकी बीमार मां खाट पर लेटी थी, खांसी की धीमी आवाजें कमरे को भर रही थीं और यूसुफ का दिल हर खांसी के साथ टूट रहा था। या अल्लाह, उसने अपने आप से बुदबुदाया, क्या मैं अपनी मां के लिए भी कुछ नहीं कर सकता? उसकी उम्र बस 35 साल थी, मगर चेहरा 70 साल के बुजुर्ग जैसा लग रहा था। इतनी मेहनत और इतनी ठोकरों ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। जेब में हाथ डाला तो बस कुछ सिक्के खनक कर जवाब देने लगे। इतने ही पैसे थे कि वो बाजार से बस एक सूखी रोटी ला सके, मगर मां की आंखों में दूध का तलब था और वो तलब यूसुफ की आत्मा पर भारी पत्थर बन गई थी। दरवाजे से बाहर निकला तो गली में अंधेरा था। टूटी हुई दीवारों से चांदनी छन कर आ रही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर तक गूंज रही थी और उसके कदम थके हुए मगर तेज चल रहे थे, जैसे कोई कर्ज अदा करना हो। बाजार की तरफ जाते हुए उसके जहन में बचपन की यादें तैरने लगीं। वो यादें जब उसका बाप जिंदा था और घर में फाके नहीं होते थे। माँ की दुआएं कानों में घुलती थीं और यूसुफ सोचा करता था कि बड़ा होकर एक मजबूत और खुशहाल जिंदगी बनाएगा। मगर आज हालात ये थे कि खाली जेब के साथ शर्मिंदगी और बेबसी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। बाजार पहुंचा तो दुकानों की रोशनी आंखों को चुभने लगी। हर तरफ रंग, खाने की खुशबू, फलों की चमक और दूध की महक। मगर यूसुफ के लिए ये सब एक ताना था। उसने अपनी मुट्ठी में दबे सिक्कों को देखा, इतना कम कि बस एक रोटी ही मिल सकती थी। दुकानदार से रोटी ली और पीछे मुड़ते वक्त दिल में ऐसा बोझ उतरा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मेरी मां इतनी कीमत की भी नहीं कि मैं उसके लिए दूध ला सकूं? और इसी सवाल ने उसके दिल को चीर दिया। रास्ते में लौटते वक्त हवाएं ठंडी थीं, रात और गहरी हो चुकी थी। गली की टिमटिमाती हुई बत्ती एक एक कर बुझ रही थी और यूसुफ की परछाई दीवारों पर लंबी होती जा रही थी। दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई थी, जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। वो अपने कदम रोकता भी था और फिर बढ़ाता भी था, मगर आंखें हमेशा नीची, जैसे शर्मिंदगी ने सिर झुका दिया हो। अचानक उसके कानों में कहीं दूर से एक अजीब सी सरसराहट आई। उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि एक पुराना नीम का पेड़ गली के किनारे खड़ा है। उसके नीचे हल्की सी रोशनी फैली हुई है और उस रोशनी में एक लड़की बैठी है। लड़की की उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, शायद 17 या 18 साल, मगर उसका चेहरा ऐसा था कि इंसानी चेहरा नहीं लगता था। आंखें गहरी, जैसे किसी झील में उतर जाओ तो उसकी तह तक ना पहुंच सको। वो आंखें यूसुफ को देख रही थीं, मगर बिना पलक झपकाए। उसके अंदर डर और जिज्ञासा दोनों उठ खड़े हुए। उसने सोचा, ये कौन हो सकती है? इस अंधेरी रात में यहाँ क्यों बैठी है? मगर कदम अपने आप रुक गए। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और बहुत धीमी मगर साफ आवाज में कहा, तुम्हारे दर्द की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। यूसुफ के शरीर में सहरन दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, होंठ सूख गए। उसने सोचा, ये कौन है? मेरे दर्द को कैसे पहचान रही है? मैंने तो कभी किसी से कुछ कहा भी नहीं। और यहीं पर सीन रुक जाता है। यूसुफ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसका दिल सवालों के तूफान में डूब जाता है और हवा में अजीब सी खामोशी फैल जाती है, जैसे ये रात अब कोई राज खोलने वाली है। रात के सन्नाटे में हवा पेड़ों के बीच से सनसनाती हुई गुजर रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपता और निकलता। कभी हल्की चांदनी जमीन पर गिरती तो कभी सब कुछ घुप अंधेरा हो जाता।
ऐसे माहौल में यूसुफ का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी सांसें तेज थीं और पेशानी से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। वो रुक रुक कर इधर उधर देखता और अचानक उसकी नज़र उस अजीब सी लड़की पर पड़ी जो उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो चांदनी से भी ज्यादा नूरानी लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसमें यूसुफ को अपने ही डर और दर्द का अक्स दिखने लगा। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में इंसानी गर्माहट नहीं थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक और रहस्य था। उसने अपने होंठ हिलाकर जवाब दिया, मेरा नाम ज़ारा है। ये नाम जैसे ही यूसुफ के कानों में पड़ा, उसके दिल में एक अजीब सी घंटी बज उठी। ऐसा लगा मानो उसकी रूह तक इस आवाज की लहर पहुंच गई हो। ज़ारा का लहजा इतना साफ और शफ्फाफ था कि सीधा दिल पर असर कर रहा था। यूसुफ का डर और बढ़ गया। उसने दिल ही दिल में कलमा पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया, तावीज़ और दुआएं याद करने लगा। उसे लगा ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। ज़ारा ने बिना उसके बोले उसके दिल की हालत पढ़ ली और उसकी तरफ बढ़कर कहा, यूसुफ, तुम्हारे दिल के जख्म मुझे सुनाई देते हैं। तुम्हारी रूह का बोझ मुझे महसूस होता है। यूसुफ एकदम पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गईं और गला सूख गया। हकलाते हुए उसने कहा, तुम इंसान हो भी या नहीं? ज़ारा ने कुछ पल खामोश रहकर गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं वो हूं जो इंसानों की दुनिया में नहीं रहती, मगर उनके दर्द को महसूस करती हूं। उनकी चीखें सुनती हूं। मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं यूसुफ। ये सुनते ही यूसुफ का खून मानो जम गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया बचपन से जिन्नात का जिक्र सुना था। कुरान में भी जिन्नों का तज़किरा है। उसके पैरों में सिहरन दौड़ गई। उसने जोर से कहा, अस्तग़फिरुल्लाह, और पीछे हटकर जमीन की तरफ देखने लगा, लेकिन उसके पांव मानो वहीं जड़ गए थे। हवाएं और तेज हो गईं। पेड़ों की शाखें टकराकर अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा करने लगीं। यूं लग रहा था जैसे सारी कायनात उस लम्हे की गवाह बन गई हो। यूसुफ के होंठ कांप रहे थे। वो अल्लाह से पनाह मांग रहा था, मगर ज़ारा के चेहरे पर ना गुस्सा था ना कोई घमंड, बस एक अजीब सी समझ और शांति थी। उसने धीमे से कहा, अल्लाह के बंदे से मुझे क्या डर, मैं भी तो उसी की बनाई हुई हूं। ये लफ्ज यूसुफ के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसके भीतर डर भी था और अजीब सा यकीन भी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद ये सच्चाई छिपी हुई है जिसे वो मानना नहीं चाहता, मगर उसकी आंखें देख रही थीं, कान सुन रहे थे और दिल कांप रहा था। यूसुफ ने सोचा, अगर ये चाहे तो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन साथ ही ये कह रही है कि ये भी अल्लाह की मखलूक है। उसके दिल में कश्मकश चल रही थी। ज़ारा ने और करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम इतना क्यों डर रहे हो यूसुफ? मैं तुम्हें तुम्हारी रूह का आईना दिखाने आई हूं, तुम्हारे जख्म से भागने नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता दिखाने। यूसुफ की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कह रही हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मुझे मेरे अंदर से जानती हो? ज़ारा ने खामोशी तोड़ी और सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तुम्हारे आंसू रात की तन्हाई में चीखते हैं और मैं उनकी आवाज़ सुनती हूँ। ये सुनकर यूसुफ का दिल दहल गया। उसके माथे से पसीना और तेजी से बहने लगा। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसे लगा उसके राज अब सिर्फ उसके नहीं रहे, कोई और भी है जो उसकी टूटी हुई रूह का गवाह बन गया है। उसकी टांगें कांप रही थीं, मगर भाग नहीं पा रहा था। हवाओं की सनसनाहट अब तूफान सी लगने लगी। उसके जहन में कुरान की आयत गूंज उठी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी मैंने जिन्न और इंसान सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए। ये याद कर यूसुफ के दिल को पल भर की तसल्ली मिली, मगर डर फिर भी कम नहीं हुआ। उसकी आवाज गले में अटक गई, जैसे जुबान पत्थर हो गई हो। ज़ारा उसकी हालत देखकर भी मुस्कुराई और धीमे से बोली, यूसुफ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी का बोझ हल्का हो? ये सवाल बिजली की तरह उसके दिल पर गिरा। उसने सोचा, ये कौन सी मखलूक है जो मेरे सीने के बोझ तक को जानती है? ये कैसे पूछ सकती है वो सवाल जो मैंने खुद से भी कभी नहीं पूछा? उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपे, मगर आवाज न निकली। वो वहीं खड़ा रह गया।
हवाएं और तेज हो गईं, पेड़ और जोर से हिले और अचानक चांद बादलों के पीछे छुप गया। पूरी जमीन अंधेरे में डूब गई। उस अंधेरी रात में यूसुफ का दिल कांपता रहा, उसकी रूह थरथराती रही और ज़ारा के लफ्ज उसके कानों में गूंजते रहे, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी का बोझ हल्का हो? और यूसुफ खामोश, जैसे जमीन पर जड़ हो गया हो। उसका जवाब अब भी हवा में अटका हुआ था। रात की हवा कुछ अजीब सी थी, जैसे खुद हवा यूसुफ के दिल के अंधेरों को समझ रही हो। नीम के पुराने पेड़ के नीचे ज़ारा पहले से बैठी थी। उसका दुपट्टा हवा में हिल रहा था और चांद आधा बादल के पीछे छुपकर जैसे दोनों के राज का गवाह बन गया था। यूसुफ धीरे कदम रखता हुआ उस जगह तक पहुंचा जहां उसकी रूह फिर से इख्तिलाफ के समंदर में डूबने वाली थी। उसके दिल में बार बार एक आवाज गूंज रही थी, ये रास्ता सही है या गलत? मगर साथ ही उसकी माँ का दर्द से तपता चेहरा याद आ जाता। भूख से सूखे होंठ और थकावट से बोझिल आंखों की तस्वीर उसके दिल को चीर देती। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम वापस आ गए यूसुफ। जानते हो इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारे दिल को सुकून चाहिए, तुम्हारे कंधों को बोझ से आज़ादी चाहिए, और मैं तुम्हें ये सब दे सकती हूँ। यूसुफ ने बस खामोशी में उसकी तरफ देखा, जैसे अल्फाज उसके होठों तक आते आते खो जा रहे हों। ज़ा की आवाज़ धीमी मगर गहरी थी। उसने अपना हाथ ज़मीन पर फैलाते हुए कहा, देखो, ज़िंदगी एक सौदा है। तुम दर्द देते हो, मैं तुम्हें सच देती हूँ। तुम आंसू देते हो, मैं तुम्हें नया रास्ता देती हूँ। क्या तुम्हें ये मंजूर है? यूसुफ के दिल में एक तूफान चल पड़ा। उसने सोचा ये सब शैतान का वसवसा है या वाकई एक रास्ता जो अल्लाह ने उसके लिए खोला है। कुरान की आयत उसके जहन में गूंज गई, इन्न शैतान अलकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसका जिस्म कांप गया, पर फिर माँ के बेहाल चेहरे का ख्याल आया। उसकी भूख से कांपती आवाज, यूसुफ रोटी कैसे लाओगे, जैसे उसके दिल पर छुरी बनकर चल गई। उसने सोचा, क्या मैं अपना दर्द ज़ारा को देकर अपनी माँ को सुकून दे सकता हूँ, या फिर ये सिर्फ एक झूठ है जो मुझे और डुबा देगा। हवा तेज हो गई। नीम के पत्तों की सरसराहट उसके दिल के शूर को और तेज कर रही थी। ज़ारा के होठों से निकला, मैं तुम्हारे दर्द को अपनी रूह में उतार लूंगी यूसुफ। लेकिन उसके बाद तुम्हें अपनी जिंदगी का सच देखना पड़ेगा, जो तुम अब तक छुपाते रहे हो। क्या तुम तैयार हो? यूसुफ के हाथ पसीने से भीग गए। उसके दिल में एक आखिरी दुआ उठी, या अल्लाह, मुझे हिदायत दे। अगर ये रास्ता फितना है तो मुझे बचा ले। मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी, जैसे आसमान भी उसका इम्तिहान ले रहा हो। उसने ज़ारा की आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी चमक थी, ना नूर ना अंधेरा, जैसे एक राज हो जो बस वही जान सकती हो। यूसुफ के दिल ने चीख कर कहा, नहीं, ये गलत है। मगर उसके होंठों से कुछ और निकल गया। उसके आंसू दब गए, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, इंसान हमेशा दर्द से भागना चाहता है, मगर क्या दर्द से भागकर इंसान अपना असल पाता है या और खो जाता है? उसने अपनी रूह के अंदर गूंजती हुई एक आवाज को महसूस किया, मां की आवाज, भूख से टूटा हुआ लफ्ज, बेटा। और उसी पल यूसुफ के होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, हाँ। और जैसे ही वो लफ्ज ज़ारा के कानों तक पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में चमक आई, जैसे चांद की रोशनी से भी गहरी। हवा रुक गई, पेड़ चुप हो गए और यूसुफ के दिल में एक नई खामोशी बैठ गई। मगर ये खामोशी सुकून की नहीं थी। ये खामोशी तूफान से पहले की सन्नाटा थी, और वो समझ गया कि अब उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। यूसुफ के दिल में वो रात अब भी जिंदा थी, जब ज़ारा ने उसका बोझ अपने सीने में खींच लिया था। एक अजीब सी रूहानी रवानी उसके अंदर से गुजर गई थी, जैसे अंदर के अंधेरों में किसी ने एक छोटी सी रोशनी जला दी हो। और उसे लगा कि शायद अब उसके बोझ के पहलू हल्के हो गए हैं। पहली दफा उसने सांस ली जो बोझ से आज़ाद थी, और उसके कदम हल्के पड़ते गए जब वो घर लौट रहा था। रात की हवा में एक सुकून था जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। घर के अंधेरों में जब उसने माँ के लिए रोटी और दूध रखा और माँ की आंखों में वो मुस्कान देखी जो सालों से गायब थी, तो उसका दिल भर आया। आंसुओं का एक तूफान आंखों के कोने में था, लेकिन इस दफ़ा वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक राहत के थे, जैसे अल्लाह की रहमत ने एक पल के लिए उसके दिल को छू लिया हो। माँ की मुस्कान में उसने जन्नत की एक झलक महसूस की। उसने अपने आप से कहा, शायद मैं बच गया हूँ, शायद मेरे अंदर का बोझ अब उतर गया है। मगर उसे क्या खबर थी कि असली इम्तिहान अब शुरू होना था।
अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो सब कुछ अजीब लगता है। खिड़की से धूप आ रही है, पर धूप का रंग उसे छू नहीं पाता। माँ के हाथ की रोटी वो खाता है, पर उसमें जायका महसूस नहीं होता। माँ की दुआओं की गर्माहट उसके सीने को गर्म नहीं करती, जैसे अंदर का जिंदा इंसान ही मर गया हो। वो चल रहा है, बातें कर रहा है, मगर अंदर से वो सब कुछ सूखा हुआ है। कोई जज्बात नहीं, ना गम ना मोहब्बत, बस एक खालीपन। और उस खालीपन से ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं था। वो ज़ारा से मिलता है। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा थकान है। ज़ारा के सामने बैठकर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने सुकून मांगा था, लेकिन ये सुकून तो खालीपन बन गया। मैं चल रहा हूं, लेकिन जैसे अंदर कुछ है ही नहीं, जैसे मेरी रूह से रंग निकल गए हों। ज़ारा गौर से उसकी आंखों में देखती है। उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन साथ ही सच का साफ चेहरा भी है। वो कहती है, यूसुफ, इंसान अपने दर्द से भागता है, दर्द से गुजरना चाहता है, लेकिन असल में वही दर्द इंसान को इंसान बनाता है। वही दर्द उसकी जिंदगी का असल रंग होता है। तू समझता है कि दर्द एक सजा है, मगर असल में वो अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि तू जिंदा है, तू महसूस करता है, तू उसके करीब है। यूसुफ चुप रहता है। उसके सीने में एक जज्बात का तूफान उठता है, लेकिन वो तूफान फटती हुई धरती की तरह खामोश है। रात को वो माँ के सरहाने बैठता है। माँ सो रही होती है और उसकी सांस के साथ एक सुकून भरी आवाज आ रही होती है। यूसुफ अपने आप को घूरता है। उसके हाथ माँ के पांव को छूते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, मगर उसका दिल रो नहीं पाता। वो अपने सीने पर हाथ रखता है। धड़कन चल रही है, मगर जिंदगी का रंग गायब है। उसकी सोच में कुरान की एक आयत गुजर जाती है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। वो खुद से सवाल करता है, लेकिन अगर मुश्किल ही जिंदगी का असल रंग है और वो रंग मुझसे छीन लिया गया है, तो मैं क्या हूं अब? क्या मैं आधा इंसान रह गया हूं, या एक खोखला जिस्म जिसमें रूह की रोशनी नहीं है? उसके आंसू गिरते हैं माँ के पांव पर, लेकिन दिल के आंसू रुक गए हैं। उसके अंदर एक खामोशी छा गई है जो उसे तोड़ रही है। सुबह होती है तो वो फिर ज़ारा के पास जाता है। उसकी आंखों में एक जलन है। उसकी आवाज़ में एक टूटे हुए आदमी का डर और गुस्सा है। वो ज़ारा की तरफ घूर कर कहता है, मुझे मेरा दर्द वापस चाहिए। मैं बिना दर्द के इंसान नहीं हूँ। मुझे वो बोझ, वो गिल्ट, वो जलन, वो रूह का जख्म वापस चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। और सीन यहीं रुक जाता है। ज़ारा की आंखों में एक गहराई है जो यूसुफ को देख रही है, जैसे उसके लफ्ज अब एक नई राह के दरवाजे खोलने वाले हैं। एक क्लिफ हैंगर छोड़कर वो बस अपनी आंखों से इशारा करती है, जो यूसुफ के दिल को हिला देता है। यूसुफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के अंधेरे से निकलकर सुबह के उजाले में वो ज़ारा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, थकान और वो सारे सवाल थे जो सालों से दबे हुए थे। तुमने मेरी इंसानियत छीन ली है ज़ारा। तुमने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया है। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन अंदर से जल रही थी। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में शफकत, चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मिलता है। उसने धीरे से कहा, नहीं यूसुफ, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया है। तुम्हारी रूह के अंदर जो अंधेरा है, उसका सामना करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा इम्तिहान है, और उसे वापस लेना, उसे गले लगाना तुम्हारा अपना फैसला है। ये लफ्ज यूसुफ के दिल को चीर गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। जमीन उसके पैरों तले से खिसकती महसूस हुई, और उसने सिर्फ एक जगह देखी, सजदा। वो सजदे में गिर गया। पहली बार उसका दिल इतना साफ था, आंसुओं से भरा हुआ था। उसके जज्बात अल्लाह के हुजूर बहते चले गए। उसने रोकर कहा, या अल्लाह, मेरा दर्द भी तेरी रहमत है और मेरा सुकून भी। तूने मुझे तोड़कर बनाया, अब मुझे जोड़ दे। तू ही मेरा मलजा है, तू ही मेरा नूर है। उसकी दुआ में वो कैफियत थी जो इंसान अपनी जिंदगी में शायद सिर्फ एक बार महसूस करता है। उसके आंसू सजदे की मिट्टी में गिरकर जैसे नूर में तब्दील हो रहे थे। ज़ारा उसके पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा रोशनी से भर गया था, जैसे आसमान से रोशनी उतर रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने सीख लिया यूसुफ। दर्द से भागना नहीं, उसे गले लगाना ही इंसान का असल इम्तिहान है, और तुमने अपना इम्तिहान पास कर लिया।
ये कहकर ज़ारा की सूरत धुंधली होने लगी, जैसे हवा में घुल रही हो, जैसे कभी थी ही नहीं। यूसुफ ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियों में सिर्फ रोशनी थी, और फिर वो रोशनी भी सुबह की पहली किरणों में घुल गई। यूसुफ अकेला सजदे में था, लेकिन उसका दिल पहली दफा हल्का था, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और उस सुकून को महसूस किया जो सिर्फ अल्लाह के कुर्ब में मिलता है। धीरे धीरे वो उठा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन दिल नूर से भरा हुआ था। वो घर की तरफ चला। गलियों में सुबह का उजाला फैल रहा था, परिंदे आवाज कर रहे थे, हवा में एक नई जिंदगी का एहसास था। यूसुफ ने दरवाजा खोला। अंदर उसकी मां सजदे से उठ रही थीं। उनके चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ इबादत में रूह से जुड़ने से मिलता है। यूसुफ के दिल में एक जज्बा उठा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो मां के पास गया, उनके हाथ को पकड़ा। उसकी आवाज भर आई, मां, मैं तुम्हें सब दर्द के साथ भी खुशी देकर रहूंगा। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। वो अपने बेटे को गले लगाती हैं। यूसुफ के दिल में वो सुकून समा जाता है जो उसने कभी जाना ही नहीं था। उसे लगता है कि उसका दर्द अब बोझ नहीं, बल्कि एक तोहफा है, एक निशानी है जो उसे अल्लाह के और करीब लाया। जिंदगी का दायरा पूरा हो गया था। उसने जो तलाश शुरू की थी वो अल्लाह के कुर्ब में जाकर खत्म हुई, और उस तलाश ने उसे वो सबक सिखा दिया जो इंसान की असल रूहानी जिंदगी का मरकज है, कि इंसान का दर्द उसका बोझ नहीं, उसका तोहफा है, एक जरिया है जिससे वो अपने रब के और करीब होता है। यूसुफ के चेहरे पर एक नई जिंदगी का नूर है, और कहानी यहीं पर अपना दायरा बंद करती है। लेकिन हवाओं में अब भी यूसुफ की वो दुआ गूंज रही है जो उसने सजदे में मांगी थी, मेरा दर्द भी तेरी रहमत है और मेरा सुकून भी। दोस्तों, यूसुफ ने जो सीखा वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी है जो दर्द से भागना चाहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दर्द एक सजा है, लेकिन यूसुफ ने समझा कि दर्द भी अल्लाह की रहमत होता है। क्योंकि जब तक दिल महसूस करता है, जब तक आंखों में आंसू आते हैं, तब तक इंसान जिंदा होता है और अल्लाह से जुदा नहीं होता। जिस दिन यूसुफ सजदे में गिरा, उस दिन उसने अपना दर्द वापस मांग लिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दर्द ही वो जरिया है जो बंदे को रब के करीब करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। लेकिन दोस्तों, ये आसानी हमेशा बाहर से नहीं आती। कभी कभी ये सब्र की सूरत में, कभी दुआ की शक्ल में, और कभी आंखों के आंसुओं के साथ आती है। अगर आज आप भी यूसुफ की तरह टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, अल्लाह आपके दर्द से वाकिफ है। उससे भागिए मत, उस दर्द को सजदे में ले जाइए, क्योंकि जब बंदा अपनी कमजोरी अल्लाह के हवाले कर देता है, तो वही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अल्लाह हम सबको सब्र, समझ और हिदायत अता फरमाए। आमीन।